उन लोगों को मैसेज कॉल आ रहे हैं कि भाई सर कैसे करें, कैसे जो है हैंडल करें, बड़ी परेशानी हो रही है, लास्ट में डर का माहौल है ना। तो लास्ट के 15 दिन आपके बचे हुए हैं ना, फाइनल काउंटडाउन जो है आपका चालू हो चुका है बालकों। किस तरीके से अपने को प्लान करना चाहिए, कैसे आपको जो है आगे बढ़ना चाहिए, अब उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। 15 डेज ऑफ काउंटडाउन जो है चालू हो चुका है बालकों। कैसे कैसे हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा अपन प्लान करके लाए हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हमें आगे हमारे जो बचे हुए 15 दिन को कैसे मैक्सिमम इनका यूटिलाइज हमें करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेग ऑफ प्रिपरेशन चल रहा है बालकों। जेईई मेन 2026 जो आपका जनवरी अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, इसका लास्ट लेग ऑफ प्रिपरेशन चल रहा है बालकों, है ना। हमें इसमें सबसे पहले तो 2-3 चीजों पे ध्यान देना चाहिए बालकों, है ना। 2-3 चीजों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो हमें जो है पर डे की अपनी जो स्टडी है वो 4 से 5 घंटे वो मेंटेन करके चलनी है, इसको कम नहीं करना है ना, बढ़ाना ही है इसको 6 घंटे, जितना भी हो सके 5.5 घंटे तक ले जाना है, लेकिन इसको कम नहीं करना है कतई भी, है ना। लास्ट के टाइम में दिक्कत होती है, लेकिन इसको कम करना नहीं है आपको, है ना। दूसरा कोशिश आपको क्या करनी है बालकों, दूसरी कोशिश आपको ये करनी है कि जो पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज मैंने स्टार्टिंग में आपको सलाह दी थी 21 से 25 वाले पीवाईक्यू आपको फिनिश करने हैं, लेकिन अभी फॉर टाइम बिंग हमें कम से कम 24-25 वाले पीवाईक्यू, जिनमें सिलेबस वही वाला आया था जो अब सिलेबस है, वही सिलेबस है, तो उसके पीवाईक्यूज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। 24-25 वाले पीवाईक्यूज पे जो है फोकस कर देना है ना। ठीक हुई बात बालकों, 24-25 वाले पीवाईक्यू आपको जो है करने, और 15 दिन के अंदर जितना हो सके अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है, किस तरीके से प्लान करना है, सबकी हम बात करेंगे, है ना। चलिए, तो पर डे आपको जो है, पर डे आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपको पर सब्जेक्ट जो है 4 से 5 घंटे निकालने हैं ना। उसके हिसाब से आपके लगभग, आप यदि देखें 5 घंटे के मान ले तो 15 दिन में 75 आवर्स है, तो वही हम प्लान लेके आए हैं। आपका लगभग 75 दिन का, लगभग 75 घंटे आपके पास बचे हुए हैं, तो लगभग 65 to 70 आवर्स सही हो रहे होंगे। शायद काउंट करें कितना हो रहे हैं, एक बार देखना। 14 और 6 20 और 8 28 और 2 20 और 6 26 4 30 10 40 और 48 और 4 52 और 3 55, नहीं 10 कहीं मिस हो गया। 14 और 6 20 और 8 28 और 30 36 40 50 58 और 4 65 आवर्स है ना। 60 to 65 आवर्स का आपको प्लान जो है करना है। कैसे करना है उसको समझ लो, है ना, उसको थोड़ा सा प्लान कर लेते हैं। अच्छा, ये तो आपको पता है कि ये वाले सारे चैप्टर आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी या तो आपने इनिशियल में पढ़े हुए हैं या फिर आप रिवाइज कर लिए होंगे, कुछ ना कुछ चैप्टर रह गए हैं, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल के लिए जो है अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है। तो किस तरीके से प्लान करना है बाल को, सबसे पहले तो आपका जो बेसिक मैथ और क्वाड्रेटिक के, बेसिक मैथ क्वाड्रेटिक और ट्रिगो है, बेसिक मैथ क्वाड्रेटिक ट्रिगो, इसके अलग से पीवाईक्यू लगाने की जरूरत नहीं है, इसके केवल नोट्स रिवीजन करने हैं आपको, है ना। अच्छा, नोट्स का मतलब आपको बताएं, नोट्स रिवीजन की जब मैं बात करता हूं तो आपका इसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन में फॉर्मूले कॉन्सेप्ट जो भी है वो सारे सारे आ जाते हैं। इसके साथ उसमें सॉल्व एग्जाम्पल भी होते हैं। नोट्स रिवीजन का मतलब केवल और केवल थ्योरी नहीं होती, सॉल्व एग्जाम्पल भी होते हैं, उनको भी आपको देखना है ना। तो सबसे पहले लगभग 10 घंटे मेरे ख्याल से इनफ होते हैं इसके लिए, बेसिक मैथ और क्वाड्रेटिक और ट्रिगो को फिनिश करने के लिए। केवल नोट्स रिवीजन की बात करें तो 10 घंटे के अंदर ये वाला आपका खत्म हो जाएगा। देखो जरा डर का माहौल जो रहता है ना, तो अपने को क्या करना है, अपने को सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो खत्म हो रहा है ना उसको जनरेट करना है। और जनरेट करने का तरीका क्या है, जैसे आप ये फिनिश कर दो तुरंत इस पर टिक लगा दो, अब इसके बारे में नहीं सोचना भाई। सीक्वेंस सीरीज खत्म कर दिया आपने 4 घंटे के अंदर, जिसमें इसके पीवाईक्यूज भी करने हो। पीवाईक्यू कौन से वाले, 24-25 वाले पीवाईक्यू है ना, 4 घंटे में खत्म हो जाए, इस पर टिक कर दो। टिक लगाते ऐसे टिक लगाते जाओ उस चीज पे, और आपका कॉन्फिडेंस जो है मेंटेन होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद बात करें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की, 5 से 6 घंटे के अंदर ये चीज खत्म हो जाएगी। इसके भी रिवीजन करना है, नोट्स का रिवीजन करना, साथ में पीवाईक्यू करने, ये खत्म हो जाएगा, इस पर तुरंत टिक लगा दो। उसके बाद आता है फिर नोट्स रिवीजन की बात आती है, तो कौन से आते हैं आपके, फंक्शन, एलसीडी और एओडी, पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस है इसके अंदर। फंक्शन है, एलसीडी है और एओडी है, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये 8 से 9 घंटे के अंदर आप इसको खत्म कर सकते हैं। केवल रिवीजन की बात कर रहा हूं मैं, पीवाईक्यू अलग से प्रैक्टिस करने की बात नहीं कर रहा हूं, ये आपको फिनिश करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बात करनी है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूला की बात कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूला की बात करनी है। तो ये फॉर्मूला का रिवीजन आप कर सकते हो, मेरे ख्याल से 2 घंटे मोर देन सफिशिएंट है इसके लिए, है ना। केवल नोट्स रिवीजन के अंदर आपको क्या करने, इनके फॉर्मूले देख लें और कुछ क्वेश्चंस भी देखने, अलग से पीवाईक्यू या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल के तौर पर। देन आता है आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट में कौन सा आता है वाले को, डिफरेंशियल, डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया आता है। इसके लिए आपको 5 से 6 घंटे जरूरत पड़ेंगे, इनको आपको फिनिश करना है नेक्स्ट चीज में, है ना। इसके बाद बात करेंगे वाले को डिफरेंशियल इक्वेशन की, लगभग 1.5 क्वेश्चन इससे हर साल पूछा जाता है हर पेपर में, तो आपको 4 से 5 घंटे के अंदर इस चीज को फिनिश करना है। देन आपके बात आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, कोनिक सेक्शन है, इसको फिनिश करना आपको। 4 क्वेश्चन आप मान के चलो लगभग इससे आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लगभग 4 क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर भी नोट्स रिवीजन और पीवाईक्यू जितने हो जाए उतने, जरूरी नहीं है सारे जितने हो जाए उतने, है ना। इसका नोट्स रिवीजन तो करना ही करना, साथ में जितने पीवाईक्यू हो जाए उतने फिनिश करने।
ये आपको टाइम जो दिख रहा होगा ऐसा लग रहा होगा अरे सर इतने में 10 घंटे में होएगा क्या, ये 4 घंटे में होएगा क्या। ये टाइम उस हिसाब से दिया गया है आपको कि मान के चल रहे हैं ना, पहले तो आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है ना, और रिवीजन भी पैरेलली आप थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, तो उसके बाद वाला जो बचा हुआ टाइम है ना, जो लास्ट के 15 दिन है, उसमें किस तरीके से प्लान करना वो आपको बताया गया है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट आपको बात करनी है इसके बाद वेक्टर और 3D की। लगभग 3.5 क्वेश्चन इससे आते हैं बालकों, है ना। इसमें भी नोट्स, रिवीजन और पीवाईक्यू आपको करने, पीवाईक्यू वही 24-25 वाले, 7 से 8 घंटे के अंदर ये चीज आप फिनिश कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करनी है बेटा बायनोमियल थ्योरम की। सीक्वेंस एंड सीरीज की तरह ये भी जरूरी चैप्टर है, लगभग 1.5 क्वेश्चन इससे आते हैं। इसके भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, 4 से 5 घंटे में इसको फिनिश करना है। ये जो टाइम है आपको दिया गया है, ये अपने अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा मैनेज कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं 10 घंटे के लिए बोला गया तो इसको 20-25 घंटे तक यही कर रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्लान करना पड़ेगा इन चीजों को। ठीक है, ऐसे टाइम का देखोगे तो हमेशा ही कम लगेगा। आप 20 घंटे क्या 30 घंटे पढ़ लो इसी फर्स्ट वाले को, तभी भी आपको टाइम कम लगेगा, लेकिन जो टाइम अवेलेबल है उसी में तो आपको मैक्सिमाइज करना है अपनी चीजों को। ठीक है, लास्ट में आता है स्टैटिस्टिक्स। एक क्वेश्चन लगभग आता है, इजी चैप्टर है और 3 से 4 घंटे में आप इसको फिनिश कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट के 15 दिन का प्लान आपका इस तरीके से होना चाहिए कि मैक्सिमाइज कर सकें अपने आउटपुट को, जो टाइम अवेलेबल है उसी में ही सारे चैप्टर फिनिश करने। अच्छा, इसके बाद भी यदि आपके पास टाइम बच जाए तो आपको देख लेना 2 चैप्टर और हैं, उनको भी देख सकते हो आप रिवीजन के तौर पर। एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला को, और एक आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा नेक्स्ट आता है आईटीएफ, है ना, इसको भी आप देख सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर और आईटीएफ को भी देख सकते हो यदि टाइम बच जाए तो। नहीं बचे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन्हीं को फिनिश करें, लेकिन टाइम बच जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर और आईटीएफ को भी आप देख सकते हैं। ये आपको जो है लास्ट के 15 दिन में इसको फिनिश करना है वाले को। ठीक है, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना है ना, आप बावलों की तरह है ना, जैसे क्या कहते हैं वन शॉट वीडियो देख रहे हैं, है ना, स्ट्रेटजी की वीडियो देखें, 10 स्ट्रेटजी की वीडियो देख ली, क्या हो जाएगा उससे? 10 आपने स्ट्रेटजी की वीडियो देख ली, उससे क्या हो जाएगा भाई? एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। तो एक्शन लेने का टाइम आ गया, फाइनल एक्शन का टाइम आ गया आपका वाला को, तो इसको एक्शन लीजिए, है ना। ऐसे बैठे मत रहिए, डरिए मत, और ऐसे टिक लगाते चलिए, है ना। जैसे जैसे टिक लगाते जाओगे चीजें आपके कॉन्फिडेंस में आती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लास्ट के 15 दिन प्लान करने, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है ना। देखो मैं आपको बात बताता हूं थोड़ी सी, डर वाली चीज जो है ना, डर वाली चीज जो आप बोल रहे थे, जो लोग बोल रहे हैं कॉल पे या मैसेज पे, डर सबको लगता है ना, डर सबको लगता है, कोई बताता है कोई नहीं बताता, है ना। ये आप ही के स्टूडेंट लेवल की बात नहीं है, ये किसी भी जीवन में किसी व्यक्ति की बात है, डर तो लगता ही है, ये तो बट नेचुरल बात है ना, ह्यूमन नेचर है, डर तो लगेगा ही लगेगा। डर को अब एक तो है कि डर में हमें मजा आ रहा है, नहीं सर डर लग रहा है, डर लग रहा है, इसका गाते रहें, इसका रोना रोते रहें, तो एक तो डर में मजा आ रहा है। दूसरी बात है कि डर का इलाज करने से बुखार हो जाता है, तो बुखार हो जाने के बाद उसका इलाज करते हैं ना, तो ऐसे इसका इलाज क्या है? इलाज यही है इसका, जो चीज खत्म कर जाए उस पर टिक लगाते जाएं, उस आवर्स में खत्म हो गई टिक लगाते जाएं, तो ऐसे आपको फील आता रहेगा हाँ चलो ठीक है कंट्रोल में आ गई। और थोड़ा बहुत माइन्यूट डर तो लगता ही रहेगा, जब तक पेपर ना हो जाएगा तब तक छोटा छोटा डर तो लगता ही रहेगा। आपको कम से कम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ऐसा ना होना चाहिए कि डर के चक्कर में आप बैठे रह जाएं। दिक्कत क्या होती है, डर के चक्कर में, डर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम जो है यूट्यूब पे वीडियो देखने लग जाते हैं, स्क्रॉल करने लग जाते हैं, वो रील्स वाला सिस्टम तो आजकल चल ही रहा है, उससे फ्री होना है वाला को, है ना। वो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये टाइम जो है आपको पता नहीं चलेगा ये टाइम कब निकल जाएगा, इसलिए इस टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, मैक्सिमाइज करके चलना है इस टाइम को, है ना। आपके पास देखोगे तो 60 से 65 घंटे में इस कार्यक्रम को खत्म कर सकते हो, सेम वे में फिजिक्स, सेम वे में केमिस्ट्री को आप खत्म कर सकते हो, और इतना ही टाइम आपके पास बचा हुआ है, 4-5 घंटे पर सब्जेक्ट का आप माने तो। ठीक है, तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है ना। ठीक है, चलिए अब आपकी कोई और समस्या है तो बताओ, आपकी ऐसी कोई जनरल समस्याएं आ रही है तो आपको बताओ यार, कोई और समस्या नहीं, उससे ये भी पता लग जाएगा कौन से टॉपिक के क्वेश्चन फ्रीक्वेंट वे में आप पे नहीं हो रहे हैं। ऐसा होएगा ना, उसमें पैटर्न जरूर होएगा कि 3-4 आप पेपर करोगे तो इस टॉपिक के क्वेश्चन आप पे बन ही नहीं रहे या फिर ना के बराबर बन रहे हैं, तो ऐसे चैप्टर का रिवीजन दोबारा से कर लिया एक बार वापस आके। ठीक है, ये तो अच्छा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको फॉलो करिए आप, है ना। या तो टेस्ट सीरीज अलग से जो आपकी अवेलेबल है ऐप वगैरह पे मिल जाएगी, या फिर और भी सोर्सेज हैं टेस्ट सीरीज के, उनको आप फॉलो कर सकते हो, या फिर वो नहीं है तो हम 24-25 के जो पेपर है ना उन्हीं को टेस्ट मान के करें, क्वेश्चंस काफी सारे उसमें दिखाई देंगे जो आपने पहले किए हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी को करो, लोड वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो ना, है घबराओ मत भैया ना, टेंशन मत लो। ठीक है, और कोई मुश्किलों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करने का टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है ना, लास्ट लेग ऑफ प्रिपरेशन अभी बाकी है, तो ज्यादा लोड मत लो, जितना हो जाए उतना करो, है ना। और ऐसे थोड़ा सा दिमाग में सब चीजें घूमती हैं तो मिक्स होती रहती हैं, सर्किट्स जो है ना इधर उधर बस्ट करते रहते हैं, तो लिख लिख के करो, ये चैप्टर हो गया टिक लगा दो, उसके बारे में सोचना नहीं, फिर ये टिक लगा दिया, ऐसे टिक लगा दिया। अब ऐसे तुम रैंडम उठा के क्वेश्चन ट्राई करोगे ना, ऐसे ये क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे 5-7 क्वेश्चन आपने देख लिए,
साइकोलॉजी क्या कहती है, जैसे ऐसे ही ये दिया आपने 5-6 क्वेश्चन देख लिए अलग अलग चैप्टर के, आपका पूरा दिमाग खराब हो जाएगा, अरे भाई हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, हम तो खत्म हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा होगा नहीं। आप मान के चलो किसी भी पेपर में आप देखो ना, कोई भी पेपर उठा लो आप, 2025, 24, 23, 22 का कोई भी पेपर उठा लो, टफेस्ट जो एग्जाम हुई थी ना 2022 की, वो भी आप उठा लो, उसमें भी ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे चैप्टर से टफ ही क्वेश्चन आए होंगे। हो सकता है एक चैप्टर से, 2 चैप्टर से, 3 चैप्टर से, सारे के सारे चैप्टर से टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो वो डेफिनेटली वो क्वेश्चन छोड़ने के होते हैं ना, जब क्वेश्चन में आइडिया ना लगे तो डेफिनेटली छोड़ने के होते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।